ध्रुव एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है। वह सभी देवी देवताओं की पूरी श्रद्धा से पूजा करता है, लेकिन फिर भी पिछले 1 साल से उसके व्यापार में भारी घाटा हो रहा है और उसकी बेटी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। लेकिन वह हार नहीं मानता और अपनी भक्ति को और बढ़ाने के लिए कठोर अनुष्ठान करता रहा है। हे महादेव, हे नारायण, मैंने आपकी पूजा में कोई कमी नहीं छोड़ी। हर सोमवार व्रत रखा, हर एकादशी उपवास किया, मैंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान किया, फिर भी ये विपदा क्यों? क्या मेरी भक्ति कमजोर है? स्वामी, आप पिछले 3 दिनों से केवल फलदूत पर है। आपका शरीर टूट रहा है। पंडित जी ने कहा था कि ये सब करने से संकट टल जाएगा, पर संकट तो और गहराता जा रहा है। पंडित सोमदत्त ने कहा था कि तीनों देवों ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की कृपा ही संसार में सब कुछ देती है। मैंने उनकी पूजा की, पर वे मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे? लगता है मुझे और कठोर तप करना होगा। स्वामी, कहीं हम भटक तो नहीं रहे? अगर सच्ची भक्ति से कष्ट करते हैं, तो वर्षों की पूजा के बाद हमें इतनी पीड़ा क्यों मिल रही है? हमें अब किसी ऐसे ज्ञानी की तलाश करनी चाहिए, जो हमें शास्त्रों के अनुसार सही मार्ग दिखा सके। ठीक कहती हो वीणा, मैं अब पंडित सोमदत्त से नहीं मिलूंगा। अब मैं किसी ऐसे ज्ञानी को खोजूंगा जो शास्त्रों के प्रमाण से बात करता हो। अगले दिन ध्रुव भटकते हुए सत्संग स्थल पर पहुंचता है। कबीर साहिब मंच पर विराजमान है और सत्संग सुना रहे हैं। ये स्पष्ट हो गया, इन तीनों गुण की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, एवं नमः ओम श्री सतगुरुदेव एवं नमः। ये इस तरह के मनमुखी साधनाएं हैं, शास्त्र विधि के विरुद्ध है ये मंत्र। अब इसमें स्पष्ट हो गया है, परमात्मा ने कहा था 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। अरे पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने स्पष्ट कर दिया कि इन तीनों देवताओं की भक्ति करते हैं, वो है तो शास्त्र विरुद्ध है। और राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ब्रह्म कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा? जैसे एक बार श्री ब्रह्मा रजगुण की भक्ति की थी हिरण्यकशिपु ने, रजगुण ब्रह्मा जी की, और सिद्धि प्राप्त करके भगवान बन बैठा। अपने ही पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया और वो जुल्म गुजारे उस पुण्यात्मा के साथ। पिता होकर भी शर्म नहीं आई उस अहंकार के भूखे तीनों गुणों के उपासक ने। ऐसे जुल्म की राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। भगवान ने आकर उसकी छाती पाड़ी, पेट पाड़ के गिर दिया। अब तमोगुण भगवान शंकर की पूजा की थी रावण ने, आपके समक्ष है। और जो वर्तमान के शिव के पुजारी एक सोमवार का व्रत रख के थोड़ी बहुत मंत्रमाला करके नहीं सोचा पता नहीं क्या प्राप्ति कर लेंगे। अब रावण जैसी भक्ति वर्तमान का कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ से धड़ काट के, यहाँ से काट के 10 दोनों भुजा से समर्पित कर दिया था। और जैसा किया वैसा ये दे सकते हैं भगवान, वैसा ही इसको दे दिया। लेकिन दुर्बुद्धि नहीं गई, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। और कैसा दूषित कर्म किया, अपनी ही माता को, सीता को उठा लाया, जो शंकर भगवान के बड़े भाई की पत्नी थी, उसको उठा लाया। पत्नी बनाने की चेष्टा कर रहा था अपनी माँ को। इसे दुष्ट और कौन होगा, दूषित कर्म और क्या होगा। कुत्ते वाली मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, तपस्वी था, तमोगुण श्री शिव का उपासक। और शिव जी के गेट के सामने, मेन गेट के सामने
ऊपर को पैर करके नीचे ने सिर करके तपस्या करने लग गया। 12 वर्ष तक सिरासन पर रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप तो महादेव हो, देवताओं के देव हो, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो, आपके भगत को दे दो जो मांगता है। अब भगवान शंकर ने कहा, शिव जी ने कहा तमोगुण ने कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है साधु। भस्मागिरी ने कहा जी वचनबद्ध हो जाओ तब मांगो। भगवान शिव ने कहा ठीक है भाई मैं वचनबद्ध हो गया, प्रतिज्ञा करता हूं तू मांगेगा वही दे दूंगा, वचन है मेरा। उसी से मैं सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने हाथ में पहन रखा है। उस भस्म कड़े में एक शक्ति थी, उसको मालूम था कि जिसके सिर के ऊपर ऐसे करके यूं कह दिया कि भस्म, वो व्यक्ति वो पशु पक्षी भस्म हो जाता था। अब जो ही भगवान शंकर ने वचनबद्ध होने के कारण वो अपना प्रिय कड़ा भी दे दिया, ये सोचकर कि साधु संत है, जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए, राक्षसों से बचने के लिए ले रहा होगा, दे दिया। जो ही कड़ा हाथ में आया और एकदम ठाके मारकर हंसने लगा कि शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा। अब उसने न्यू किया, शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम चेंज हो गया सारा, इसका तो हाव भाव बदल गया नीच का। भगवान शंकर ने डांक ठोक दी, फुल स्पीड तक भाग लिया, 100 की स्पीड तक। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी जा खखाट पटया। तो परमात्मा ने आके रजा करी, उनके शंकर जी के और उस पुजारी के बीच में आकर पार्वती रूप बना के खड़े हो गए खुद परमात्मा। और वो तो पार्वती के लिए भाग ही रहा था, उसने सोचा चल 2 बात कर लेता हूं, पार्वती से रुक गया। अब पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि आप रुक जाओ, क्यों भागे जा रहे हो, आओ बैठो 2 बात करेंगे। अब शंकर जी तो आपके निकट आ नहीं सकता, 100 किलोमीटर तो उड़ा नहीं डटे भी। अब वो निश्चिंत होकर खड़ा हो गया। पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे कुछ डांस करके दिखा ताकि मेरा मन प्रसन्न हो, आपको पसंद करूं। वो कहने लगा मैंने नाचना तो ना आता, मैं साधु संत, मैंने तपस्या की है। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मैं सिखाती हूँ तुझे, पहले डांस करके दिखा मुझे। इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऊपर ला, इसको नीचे कर। धीरे धीरे जिस हाथ में उसको कड़ा था वो सिर पर आ गया ना, तो उस बोली बूझ के जब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी नष्ट हुआ। अब उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा शंकर भगवान के से काफी आगे खड़े हो गए और कहा कहाँ दौड़ रहे हो। बोले नाथ कहाँ चले, शंकर जी कहाँ जा रहे हो, कि भाग ले विष्णु भाग ले, पीछे एक दुष्ट आ रहा है, उसने मेरे से धोखा किया है। तब विष्णु रूप में प्रभु ने कहा कि देखिए तेरा कड़ा मैं ले आया, उससे भाग, डरे मत, वो मैंने नाश मार दिया है। कि नहीं नहीं ये कोई और होगा, कि वही है, चिंता ना कर। दौड़ता दौड़ता पूछ रहा कैसे क्या कर दिया, कि मैंने उसको ऐसे ऐसे पार्वती रूप बनाया, उसके सामने खड़ा हो गया, उसको गंड हाथ नचा के, नाच नचा के, और उसको ऐसे किया जब वो मार दिया। शंकर भगवान ने कहा मुझे उसकी वो ऐसे दिखा दे, राख कहाँ सी जलिया है। वो लिया के दिखा लिया ना कि यो पड़ा उसकी राख। जब कलेजे की धड़कन बंद हुई भगवान शिव जी की, जिसको अविनाशी कहा करते, अजरो अमर मृत्युंजय कालंजय सर्वेश्वर महेश्वर। बताओ, ये थे हमारे टीचर हिंदू धर्म के, नकली गुरु, मूर्ख बना रहे हमारे को हजारों वर्षों से। अपने आत्मा, ये तो 2 गुणों के पुजारियों का निर्णय हो गया। किसे थे, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब भस्मागिरी जैसा नीच कर्म कौन करेगा, भगवान की पत्नी पे, और नीच खराब कर दिया अपनी माँ पे, तो इसे दुष्ट गीता जी में कहा है, राक्षस स्वभाव को धारण किए। भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस कहलाया भस्मागिरी से। अब सतोगुण श्री विष्णु जी के पुजारी वैष्णु धर्म, वैष्णु साधु होते हैं। एक समय हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर एक कुंभ के पर्व की
कुंभ के मेले की त्योहार की पर भी लगी, हर की पैड़ियों पर वो पर भी लगनी थी, वहां स्नान करना था। तो सभी ये षटदल बोला है न, 6 प्रकार के को गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णो, नाथ, ये षटदल कहलाते हैं। दल माने संख्या, अलग अलग ग्रुप, दल माने पूरा समूह। तो ये सब षटदल अपने अपने स्थान पर, अपने अपने डेरों में, अपने अपने ग्रुप में, गिरियों में गिरी, पुरियों में पुरी, सन्यासियों में सन्यासी, नागाओं में नागा, वैष्णों में वैष्णो साधु जा करके अपने ग्रुप में वहां हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। ये ऐसा ही करते हैं। और जब स्नान करने का समय आता है उस समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। अपने अपने अलग अलग गिरियों का मुखिया अलग होता है, पुरियों का अलग, सन्यासियों का अलग, वैष्णव का अलग, नागाओं का अलग। ये नागा और गिरी, पुरी, सन्यासी और ये नाथ, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णव साधु। पहले नागा पहुंच गया पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में, 50-60 हजार। और हर की पैड़ी पर नहाने के लिए पोजीशन पकड़ के पहले स्नान करने लगे। पीछे से आगे वैष्णव का समूह पूरा। वैष्णव ने आकर कहा कि हे सतोगुण वैष्णव, विष्णु के उपासकों ने कहा कि हे नागाओ, तुम पहले स्नान मत करना, प्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा रहते हैं, हम वस्त्र तक भी ग्रहण नहीं करते और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधु कहने लगे वो संत कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, हैं? तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, राख लपेटे रहते हो, आज तुम नहाने वाले बन गए, शरड फिरडो, टट्टी के हाथ भी ना धोते तुम, आज प्रथम स्नान करने पर तुल गए हो। अब इतनी बात से वो क्षुब्ध हो गए। कौन? नागा। भगवान भूल गए, वो कुंभ का मेला की पर भी भूल गए, उल्टे फिर गए एकदम। और उसने उनके बाल पकड़ दिए, उसने उनके गुट्टम गुट्टा, फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे के, पूरी छुरी घोंप देने एक, यानी बुड़के भर भर काट खाए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटका मर गए वहां हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर। होय होय। अब इसके विषय में सुख संवेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए। 4 पंक्तियों में निर्णय दे दिया सुख संवेद में परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, के तीर तुपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, जम दड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहे भगवान की छाती पे कत्लेआम कर डाला। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग यानी तलवार चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साधक वावे हैं। इन्हें तुम संत भी कहते हो, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे, उन भी ये पाठ पढ़ाओगे, ऐसे उनको बना देंगे। आज तक ये कैसा जुल्म करते रहे, हिंदू मुसलमानों को मार डालते हैं इन्हीं के बहकाए हुए, और मुसलमान हिंदुओं का काट डालते हैं और काजी और मुल्लाओं के बहकाए हुए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हमारी ऐसे ही ये हमारी दुर्बुद्धि बनाए रखते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं ये मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते, ये नकली गुरु। सत्संग का समापन होता है और सब श्रद्धालु अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन ध्रुव स्तब्ध होकर खड़ा है, जैसे उसके मन में सालों से दबे सवालों का आज अचानक उसे जवाब मिल रहा हो। ओहो, मैंने तो हमेशा इन्हें ही परमेश्वर मान लिया था, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। संत जी तो शास्त्रों के प्रमाण से मेरी हर शंका को काट रहे हैं। यह ज्ञान तो बिल्कुल नया है, पर इसकी बातें सत्य लग रही हैं।
ध्रुव अगले दिन आश्रम पहुंचता है और कबीर साहिब से नाम दीक्षा लेने की विनती करता है। गुरुदेव, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मैंने वर्षों तक तीनों देवों की पूजा की, पर दुख ही दुख मिला। आपने कहा कि हमें उनका आदर करना चाहिए, पर मोक्ष केवल परमेश्वर से मिलता है। कृपया मुझे वह सच्ची पूजा विधि बताए, जिससे मेरे कष्ट भी कटे और मेरी आत्मा को मुक्ति भी मिले। उठो बेटा, तुम्हारी भक्ति में कमी नहीं थी, कमी थी सही ज्ञान यानी तत्वज्ञान की। देखो, जब तुम सूर्य की पूजा करते हो तो तुम उसकी किरणों को प्रणाम करते हो, पर क्या तुम्हें सूर्य के पास जाने का मार्ग मिल जाता है? नहीं। इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव और दुर्गा जी काल ब्रह्म की शक्ति से संसार चला रहे हैं। वे सम्मान के पात्र हैं। मैं तुम्हें सत्य नाम दूंगा। उस परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्पुरुष का नाम है। जब तुम इस सतनाम का जाप करते हो तो तुम सीधे परमेश्वर की पूजा करते हो। जब परमेश्वर की पूजा होती है तो उनकी आज्ञा से यह पूरा ब्रह्मांड, जिसमें तीनों देव भी शामिल हैं, आपसे प्रसन्न होते हैं। इस शास्त्रानुकूल भक्ति का नियम ऐसा है कि हमें ब्रह्मा जी को रजोगुण के रूप में, विष्णु जी को सतोगुण के रूप और शिव जी को तमोगुण के रूप में आदर देना है, न कि उन्हें परमेश्वर मानकर पूजा करना है। जो व्यक्ति सतनाम का जाप मर्यादा में रहकर करता है, परमेश्वर की शक्ति उसके साथ चलती है और ये तीनों देव और चौथा देव काल ब्रह्म भी उस साधक को पूरा लाभ देने पर मजबूर हो जाते हैं और उस साधक की भक्ति में कभी बाधा नहीं। यह भक्ति किसी को छोड़ने की नहीं, बल्कि परमेश्वर को पहचानने की है। मैं तुम्हें सत्य भक्ति का मार्ग देता हूं, जिसमें नशा, मांस और अन्य बुराइयां त्यागनी पड़ती हैं और नाम जाप को प्रधानता देनी पड़ती है। कबीर साहिब ध्रुव को नाम दीक्षा दे देते हैं। ध्रुव अपने घर के आंगन में बैठा है। वह अब शांत और प्रसन्न है। उसकी बेटी की बीमारी ठीक हो चुकी है और उसका व्यापार फिर से फल फूल रहा है। वह अब पूजा के दिखावे वाले कर्मकांडों के बजाय केवल नाम जाप और सत्संग श्रवण करता है। तभी ध्रुव का पुराना पड़ोसी गोपाल, जो पहले ध्रुव की हालत देखकर चिंतित रहता था, अब अचंभित है। वह ध्रुव से आकर पूछता है, ध्रुव भाई, यह क्या चमत्कार है? तुम्हारा घर परिवार तो अब स्वर्ग जैसा दिखता है। बेटी भी पूरी तरह स्वस्थ है। तुम अब वह हवन और वह सब कठोर पूजा क्यों नहीं करते? गोपाल भाई, मैंने पूर्ण संत सतगुरु देव की शरण ली है। उन्होंने मुझे सत्य भक्ति का राज बताया। पर तुमने तो सारे मंदिर पूजा छोड़ दिए होंगे। मैंने सुना था उनके अनुयायी तो केवल एक ही भगवान को पूजते हैं। यह बात अधूरी है। गोपाल संत जी ने मुझे किसी भी देवता को छोड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने मुझे यह तत्वज्ञान दिया कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये पूजनीय और आदरणीय है। ये इस नाशवान संसार ब्रह्म का लोक के अधिकारी हैं। इनकी भक्ति से हमें संसार में सुख सुविधाएं मिलती हैं, पर मोक्ष इन तीनों से ऊपर के सतलोक के मालिक कबीर परमेश्वर से मिलता है। तो फिर तुम उनकी पूजा क्यों नहीं करते? मैं करता हूं, पर सही तरीके से। गुरुदेव ने समझाया कि जब मैं सतनाम का जाप करता हूं तो मैं सीधे परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता हूं, उस परमेश्वर की शक्ति से जो इस ब्रह्मा के रचिता है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी स्वतः ही मुझ पर प्रसन्न रहते हैं। ये वैसी ही बात है जैसे राष्ट्रपति को सम्मान देने पर उनके अधीन सभी अधिकारी स्वतः ही आपको सम्मान देते हैं। ध्रुव गोपाल को सत्संग सुनने का निमंत्रण देता है। गोपाल ध्रुव के चेहरे की शांति देखकर प्रभावित होता है और उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है।